बावन शक्तिपीठ भी माना जाता है, कपाल पीठ भी माना जाता है और खाली यहाँ पे मातेश्वरी का मस्तक मस्तक पूजा जाता है। और ये देखिए हवा में लहराता हुआ बीच में बिल्कुल आपको साफ स्पेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस खंबे का। और ये पहले इसके पूरे नीचे से हाथ निकलता था, अब जैसे जैसे कलयुग में पाप बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नीचे आ रहा है। और ऐसा भी सुनने में आता है कि जब ये पूरा नीचे टिक जाएगा तब धरती पे पल्ले आ जाएगी। 2000 वर्ष का तो हमारे पास में इसका इतिहास है, हमारे पास में प्रमाण भी है और उससे कितना प्राचीन है इसका ना किसी गुर्जर नागवंशीय राजा का निर्माण है ऐसा प्रत्यार शैली से मालूम चलता है कि प्रत्यार शैली आज के करीबन 7वीं 8वीं 9वीं सदी में थी। बहुत ही शानदार कारीगरी से, बारीक कारीगरी से, पत्थर की कारीगरी पे ये देखिए रामायण का पूरा चित्रण यहाँ पर। उदयपुर दरबार राजा स्वरूप सिंह जी 4 चौक का निर्माण करवाया था। जय माता जी की भक्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, आपका KDH राजस्थान में स्वागत है। दोस्तों, माता जी का पवित्र शारदीय नवरात्रा चल रहा है, सबसे पहले उसकी शुभकामनाएं। और आज माता जी के एक दिव्य स्थान, प्राचीन स्थान पर आपको दर्शनों के लिए लेकर आए हैं, जो कि हजारों वर्ष पुराना यहाँ पर स्थित है। और ये स्थान है दधिमती माता का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध गोठ और मांगलोद गांव, नागौर जिले का दृश्य। और जहाँ पर हजारों वर्ष पुराना यहाँ पर दधिमती माता का मंदिर है। वैसे दाधीच ब्राह्मणों की कुल देवी के रूप में ये पूजित है। कहा जाता है कि राजस्थान के जो प्राचीन जो मंदिर है उनमें से एक है, लगभग सबसे प्राचीन मंदिर भी इसे कहा जाता है। इसकी क्या कहानी है पूरा हम अंदर चलेंगे और बातचीत करेंगे, पूरा बताएंगे। और एक और कहानी भी इस जगह से जुड़ी हुई है कि अयोध्या के राजा मानधाता ने यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ यहाँ पर किया था और 4 पवित्र नदियों को यहाँ पर उन्होंने आह्वान किया था, बुलाया था। उसके कुंड भी यहाँ पर मौजूद हैं। यह मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार श्री दधिमती माता जी गोठ मांगलोद का सुंदर पत्थर की कारीगरी से दिव्य प्रवेश द्वार। आने वाले भक्तों का स्वागत और अभिनंदन। माँ की दिव्य प्रतिमा यहाँ मंदिर के मुख्य द्वार पर बनी हुई। और यह मंदिर में प्रवेश करते ही मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ही क्षेत्रपाल भगवान इस मंदिर की सुरक्षा, इस मंदिर की निगरानी के लिए यहाँ मौजूद हैं। और जहाँ भी माता जी का मंदिर होता है, भैरव जी महाराज वहाँ उसकी सुरक्षा के लिए मौजूद रहते हैं। और यह है प्राचीन द्वार पत्थर का बना हुआ है, बहुत ही सुंदर कारीगरी के साथ। और यहाँ मंदिर में प्रवेश करते ही माता जी के उस अद्भुत शक्ति का एहसास यहाँ पर होने लगता है। बहुत ही दिव्य स्थान, अद्भुत स्थान ये है माता जी के। और ये परिसर में पहुँचते ही सामने हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी महाराज की दिव्य प्रतिमा यहाँ मंदिर में। दाहिनी तरफ घूमते ही वह दिव्य मंदिर जो अपनी प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है और बहुत ही सुंदर सजावट यहाँ पर ये देखिए की गई है। भक्त यहाँ पर दूर दूर से पहुँच रहे हैं। थोड़ा नमस्कार, क्या नाम है आपका? बिमला। बिमला जी कहाँ से हैं? शिकर से। शिकर से यहाँ पर आए हैं। आपका शुभ नाम? सोहनी। सोहनी देवी। आप भी शिकर से? शिकर से। हाँ, तो आज विशेष क्या प्रसाद वगैरह के लिए? प्रसाद, हाँ, माता जी का प्रसाद के लिए आए हैं। तो क्या मतलब जैसे कोई मन्नत थी माता जी से? मन्नत भी है, न्योता में तो वो सदा ही है। अच्छा, हर बार आते हैं ना? हाँ। बिल्कुल। तो ये आपकी कुल देवी है? कुल देवी, हाँ, रणवा की कुल देवी है। आपकी कुल देवी है। और भक्त यहाँ पर दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं। थोड़ा सा भक्तों से परिचय करते हैं। आप कहाँ से हैं? प्रणाम, परिचय बताएं। हम लोग सिरपुर कागज नगर। सिरपुर कागज नगर से। और आप साथ में ये सभी? हाँ, मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर चंद्रपुर महाराष्ट्र महाराष्ट्र से। तो यहाँ पर जैसे आने का जैसे ये सिलसिला है आपका, जैसे कब से है? हम तो 20 साल से आ रहे हैं साहब, 2002 से। हमारी कुलदेवी है गेल्डा परिवार, हम लोग जैन है। दादी ब्राह्मणों की भी हमारी भी है। हम लोग 20 साल से आ रहे हैं यहाँ पर। 20 साल से। तो उस यहाँ पर जैसे आप आते हैं तो आपको किस तरह का क्या अनुभव? बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है माता रानी हमको ऐसे ही बार बार बुलाते रहे और हमारे परिवार के ऊपर ऐसा आशीर्वाद बना रहे। और यहाँ आके जो खुशी मिलती है वो कहीं महसूस बोलने लायक स्थिति में नहीं है। आपने जैसे कहा कि मैं 2002 से आ रहा हूँ, तो 2002 में आपका जैसे प्रथम बार जब आना हुआ होगा तो किस तरह आना हुआ? वो अचानक हमें तो हमारे को हम जनरली हमारे परिवार में बोला गया था कि अम्बा जी हमारी कुल देवी है। हमें पता नहीं था कि हमारी कुल देवी दधिमती माता है। एक शादी में जाना हुआ वहाँ या बोरावड़ के गेल्डा परिवार मिला, उन्होंने हमको बताया कि हमारी कुल देवी ये है। तो उसके बाद हम पहली बार आए। उसके बाद हमारे बहुत चेंजेस हुआ हमारे परिवार में। जब से हम फिर लगाव लग गया, फिर परिवार के साथ ही आते हैं। हमेशा बच्चों के साथ आते हैं। अब बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, इसलिए हम लोग अब आना हो गया। ये है
प्राचीन पत्थर की कारीगरी से बना हुआ, और यह देखने से ऐसा मालूम चल रहा है कि ये जो जगह बना हुआ है ये वही प्राचीन है। और कुछ धीरे धीरे समय के साथ इसमें मॉडिफिकेशन भी और भी शानदार यहाँ पर तैयारियाँ यहाँ पर बढ़ती रहती है, लेकिन ये जो स्थान है वो प्राचीन स्थान है। ढोल नगाड़ों के साथ आने वाले दर्शनार्थियों का स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। और यह है हवन कुंड यज्ञ स्थली, यहाँ पर अपने मन को मोह लेने वाला, एक अद्भुत शांति प्रदान करने वाला माता जी का दिव्य स्थान, वह गर्भगृह मंदिर। और इसके चारों ओर ये देखिए किस तरह की एक अनुपम शांति यहाँ पर माता रानी की भक्ति और उसकी शक्ति का एहसास दिलाता यह स्थान अपनी प्राचीनता के लिए भी प्रसिद्ध है। माता जी के मंदिर में जब प्रवेश करते हैं अद्भुत ध्वनि यहाँ पर यह पैदा करता है। भक्तों का यह सिलसिला यहाँ पर लगातार आने का जारी रहता है। और आज नवरात्रे हैं इसलिए बहुत ही सुंदर यहाँ की सजावट भी यहाँ पर की गई है। प्राचीन पत्थर की बहुत ही खूबसूरत कारीगरी से इस पूरे मंदिर परिसर की सुंदर निर्माण यहाँ पर किया गया है। बहुत ही बारीक कारीगरी यहाँ पत्थर की देखने को मिलती है। और श्रद्धालु यहाँ पर बैठकर माता के दुर्गा सप्तशती का पाठ यहाँ पर निरंतर नवरात्रों में चलता रहता है। अनेक भक्त यहाँ पर अखंड रूप से पाठ करते रहते हैं। और ये अखंड ज्योत माता जी की, जिसमें 21 दीपक शुद्ध घी में प्रज्वलित रहते हैं, रात और दिन अखंड रूप से अखंड ज्योत है ये। और यह प्राचीन मंदिर आज सजा संवरा नज़र आ रहा है। और यहाँ की जो कारीगरी है वो बहुत ही पुरानी है। यहाँ पत्थर की शानदार कारीगरी के मूर्तियाँ यहाँ पर भगवान की उकेरित है। पत्थर पर उत्कीर्ण यह विभिन्न मूर्तियाँ यहाँ की प्राचीनता, यहाँ की अद्भुत सौंदर्य और शानदार वास्तुकला का अद्भुत नमूना भी यहाँ पर पेश करता है। विभिन्न लीलाओं की भगवान की सुंदर यहाँ पर आकृतियाँ उत्कीर्ण है पत्थर पर। यह वो स्थान जिसके दर्शनों के लिए, एक झलक पाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। यह गर्भगृह जहाँ माता जी विराजमान है, दधिमती माता जी। और यह है अदर खम्भ जो यहाँ की विशेषता है। और ये देखिए हवा में लहराता हुआ, बीच में बिल्कुल आपको साफ स्पेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस खम्भे का। और इस अदर खम्भ की पूजा यहाँ पर की जाती है। बहुत ही प्राचीन यह पिलर है। इसकी जानकारी यहाँ पर लेते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। थोड़ा नाम परिचय बताएं। जी, मेरा नाम रवि पुजारी, मैं गोट मांगलोद से। और ये अदर खम्भ है जो जब से माता जी प्रकट हुई तब से ज़मीन से ऊंचा है। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी यात्री श्रद्धालु नारियल मनोकामना का बांधता है उसकी माँ भगवती मनोकामना स्वयं पूरी करती है। और जैसे ही मनोकामना पूरी होती है नारियल गिर जाता है, ऐसे भी सुनने में आता है। और ये जो अदर खम्भ है आज से 20 साल पहले इसके नीचे से पूरा हाथ निकलता था। और अब ये धीरे धीरे जैसे कलयुग में पाप बढ़ रहे हैं वैसे नीचे आता जा रहा है। जी जी। और यहाँ पे शिलालेख भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो शिलालेख है ये 2000 साल पहले का है। इस मंदिर के निर्माण से संबंधित शिलालेख है। और ये अदर खम्भ पर ही मिलेगा और एक आपको मंदिर के बाहर गेट पे मिलेगा। और यहाँ पे जो भी भक्त नारियल बांधता है उसकी माँ दधिमती भगवती मनोकामना स्वयं पूरी करती है। यानी ये हम कह सकते हैं कि एक अद्भुत ये आर्किटेक्ट भी है कि ये पिलर किस तरह से उस वक्त बनाया गया होगा, जो आसमान में ऐसे लटका हुआ सा महसूस होता है। और ये मतलब कभी भी ऊपर नीचे यूँ खिसकता हुआ महसूस नहीं होता। जी जी, बिल्कुल नहीं, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता ये, क्योंकि माता जी का स्वयं चमत्कार है ये। और ये आज से 2000 वर्ष पुराना अदर खम्भ है। और ये पहले इसके पूरे नीचे से हाथ निकलता था। अब जैसे जैसे कलयुग में पाप बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नीचे आ रहा है। और ऐसा भी सुनने में आता है कि जब ये पूरा नीचे टिक जाएगा तब धरती पे प्रलय आ जाएगी। अनेक मान्यताएं इस मंदिर और इस स्थान से जुड़ी हुई। और ये देखिए बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ यहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं, बड़ी भक्ति और भावना के साथ यहाँ पर नारियल बांधते हैं, अपनी मनोकामना मन इच्छा पूर्ण के लिए माँ से अरदास करते हैं। और यह है वो प्राचीन स्थान
जहां गर्भगृह में माताजी दधिमती माता यहां पर विराजमान है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी हम लेते हैं, क्योंकि ये वैसे बहुत पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, इसलिए उस समय की पूर्ण जानकारी मिल पाना बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं इस मंदिर के बारे में और किस तरह से यहाँ पर जो मान्यता जुड़ी हुई है, किस तरह से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। थोड़ा नाम परिचय बताएं। मैं पुष्कराज पुजारी, गोट मांगलो, दधिमती माता जी मंदिर। आपका यहाँ पे जैसे पूजा अर्चना का जो है कितनी पीढ़ियों से, कब से है लगभग? हम परंपरा से पारासर पुजारी यहाँ पे पूजा किया करते हैं और हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ पे पूजा किया करते थे, आज भी हम ही पूजा करते हैं। और जो मंदिर है विक्रम संवत 49 यानी 2027-28 साल पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन काल का मंदिर है। और ये जो देवी का मंदिर है ये चांदी का चेहरा है और चेहरे के नीचे ओरिजिनल मूर्ति है। उस ओरिजिनल मूर्ति के दर्शन होते हैं जब दूध का अभिषेक होता है और दूध के अभिषेक का टाइमिंग है जो एक सवेरे 4 बजे का है और उसके बाद में 8 बजे का है। लेकिन अब अभी नवरात्रि के दिनों में सिर्फ एक बार अभिषेक किया जाता है दूध का, वो टाइमिंग है सवेरे 4 बजे का। तो यानी लगभग 2000 से ज़्यादा, यानी हम कह सकते हैं कि जब विक्रम संवत, शुरुआती विक्रम संवत के समय से है या गुप्त काल से यह मंदिर यहाँ पर स्थापित है। तो इस मंदिर की स्थापना या बाद में जो इसका जो बनाया गया है, इसके बारे में कितनी जानकारी है कि भाई हम ये कब बनाया गया है बाद में, क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया है? 2000 वर्ष का तो हमारे पास में इसका इतिहास है, हमारे पास में प्रमाण भी है। और उससे कितना प्राचीन है इसका ना कोई उल्लेख है, ना कोई इसका इतिहास है और ना इसका कहीं पे प्रमाण है। हाँ, स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। और माँ दधिमती का मंदिर, यहाँ पे श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ता, ये बहुत काफ़ी दूर से श्रद्धालु आते हैं। और काफ़ी जनों की ये कुलदेवी है, दादी इस लोगों की कुलदेवी है, महेश्वरी में कुलदेवी है, जाटों में 90 जातियों की कुलदेवी है, यानी कि बहुत सी जातियों को, जैनियों के अंदर है, महेश्वरियों के अंदर है और खातियों के अंदर बहुत जनों की कुलदेवी है। और मंदिर जो बना गया, इस मंदिर का जो गर्भगृह है, इस मंदिर का कोई प्रमाण नहीं। बाहर का जो मंदिर बनाया गया है, उदयपुर दरबार राजा स्वरूप सिंह जी 4 चौक का निर्माण करवाया था, उनको मातेश्वरी ने पर्चा दिया। उनके कोई पुरानी बात, ये हो गए 190 साल। हाँ, 190। कलयुग में छिप जाओ जी सतयुग का सेनान, कलयुग में करत लोग बाता, सकल की सहाय करो माता। यानी कि ये जो अधर स्तंभ है, जो अभी आपने इसका देखा, आपने ये अधर स्तंभ है सतयुग का, अभी चल रहा है कलयुग। और अधर खम्भ का और रामायण का इतिहास लगाते हैं तो ये 5,500-6 हजार वर्ष पुराना मंदिर है और राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है। मंदिर के जस्ट पीछे कपाल कुंड भी है, जिस कुंड की ये कथा है कि मतलब राजा मानदाता ने उस कपाल कुंड को खुदवा के वहाँ का जल पानी काम में लिया और यहाँ पे बहुत बड़ा हवन किया। और अभी जो सप्तमी आएगी, 2 दिन बाद में सप्तमी है और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सवारी निकाली जाएगी जो कपाल कुंड पे जाएगी, बड़े श्रद्धालुओं के हर्ष और उल्लास के साथ में, गाजे बाजे के साथ में। इतिहास तक हमने थोड़ा बहुत पहुंचने की कोशिश की, वर्तमान की थोड़ी सी एक जानकारी लेते हैं कि इसकी जो पूजा अर्चना है उसका थोड़ा सा हम बताएं कि जो लोग आते हैं वो विशेष रूप से यहाँ पर क्या प्रसाद, भोग, क्या मान्यता है यहाँ? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे अभिषेक की बहुत मान्यता है, उससे हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। और दूसरे में सबसे ज़्यादा यहाँ पे भोग लगता है जो दाल बाटी चूरमे का भोग लगता है, अति प्रिय मातेश्वरी की दाल बाटी भोग का है। और मान्यता है जो मतलब यहाँ पे काफ़ी जातियों की कुलदेवी है, जैसे जाटों के अंदर 90 जातियों की बताई मैंने कुलदेवी, खातियों के अंदर 6-7 जातियों की कुलदेवी बताई, महेश्वरियों के अंदर चिंचाणी, होलानी, चरका, बायती इनकी कुलदेवी है। और जैनियों के अंदर भूतेड़िया, गेलड़ा इनकी कुलदेवी है और दादीचों की कुलदेवी है। वैसे करीब मतलब काफ़ी जातियों की कुलदेवी है और बहुत श्रद्धालु आते हैं और उनकी हर प्रकार की आस्था पूरी होती है। मस्तक की थोड़ी सी बताएंगे, या सिर्फ मस्तक की ही जो प्रतिमा क्यों है? मस्तक की प्रतिमा है, कोई टाइम पे यहाँ पे विक्रम संवत जैसे मैंने बताया 49 के अंदर यहाँ पे भारी जंगल था, आज के 2000 वर्ष पहले कोई पब्लिक भी नहीं थी, ठीक है। उसी टाइम मतलब एक गवाला चांगल जाट को पर्चा दिया, मातेश्वरी ने बोला कि मैं ज़मीन में से बाहर निकल रही हूँ, प्रकट हो रही हूँ मैं, तो तू आवाज़ मत करना, बोलना मत, मैं तेरे को वचन देती हूँ, तेरा कुछ भी नहीं होगा। गवाला विचार करने लगा, सोचने लग गया कि ज़मीन में से आवाज़ किधर से आ रही है, ऐसे करके गवाला घबरा गया। मातेश्वरी ने फिर वचन दिया कि मैं ज़मीन में से बाहर निकल रही हूँ, प्रकट हो रही हूँ, तेरे को चिंता करने की कोई बात नहीं। ऐसे करके चारों ओर से ज़मीन फटी, शेर की गर्जना हुई, सिंह की गर्जना हुई, डरावना माहौल बन गया। जैसे ज़मीन में से मातेश्वरी बाहर निकलने लगी, उसी टाइम मतलब गवाला ने बोला कि हो माते, गायें भड़क के भगने लगी। तो बोला तो गवाला गैयों को था, मातेश्वरी ने देखा कि गवाला डर गया, घबरा गया,
तब मातेश्वरी पूरी बाहर नहीं निकली। गवाला हो कर रैया वचन देवी का भूल गया, जो मातेश्वरी ने वचन दिया था, गवाला हो कर रैया वचन देवी का भूल गया, जिसमें देवी बाहर नहीं आई, गुप्त एक मस्तक पुजवाई। खाली यहाँ पे मातेश्वरी का मस्तक पूजा जाता है। वैसे इसको मतलब 52 शक्तिपीठ भी माना जाता है, कपाल पीठ भी माना जाता है, और खाली यहाँ पे मातेश्वरी का मस्तक पूजा जाता है। खास जानकारी प्राचीन मंदिर राजस्थान के लगभग सबसे प्राचीन मंदिर दधिमती माता मंदिर से। आइए आगे बढ़ते हैं और जानकारियों तक। और यह प्राचीन मंदिर जहाँ पर ये देखिए विभिन्न देवी देवताओं की बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पर उत्कीर्ण हैं। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा अपना पहले परिचय बताइए आप। मैं राजकुमार पुजारी, माताजी मंदिर गोट मांगलोद। ये नृत्य गणेश हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं, इनके हाथ में ये लड्डू है, ये इनकी सवारी मूसक है। तो इनका जो स्वरूप है वो जैसे गणेश जी का तो हम स्वरूप देखते हैं जिसमें सूंड वगैरह। हाँ, ये इसका वो खंडित हो गया है, हट गया है। बाकी ये ओरिजिनल नहीं, जो स्वरूप है ये ओरिजिनल नहीं है, थोड़ा इसका मॉडिफाई हो गया ये समय के Modify हो साथ, गया। इसको हाँ, रिनोवेट किया मंदिर। ऐसा है कि मुगल काल में इन पे भी यहाँ भी आक्रमण हुआ है। उसकी कुछ भाग, ये पेड़ टूटा हुआ है, ये पेड़ टूटा हुआ है, ये नया लगा हुआ है, ये हाथ नया लगा हुआ है। ऐसे इनके 4 हाथ है। ये नृत्य गणेश है, इनके ये देखो भुजाएं हैं, और ये यम है, ये यम है, इनकी सवारी है। यहाँ पर भी इसको रिपेयर किया गया है। पुजारी परिवार द्वारा आने वाले सभी श्रद्धालुओं को बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ यहाँ पर दर्शन करवाया जाता है। बहुत ही सुंदर और दिव्य स्थान माता जी की भक्ति का। क्या नाम है, कहाँ से आप? मेरा नाम पुरुषोत्तम जोशी है। हम नागौर डिस्ट्रिक्ट जावड़ा के रहने वाले हैं और प्रॉपर हैदराबाद रहते हैं अभी। हैदराबाद रहते हैं। तो यहाँ पर आप पूरे परिवार के साथ आए अभी? हाँ, परिवार के साथ आए हैं। पिताजी है, मेरी मिसेज है। अच्छा, पूरा परिवार आए। हाँ जी। तो आपकी यहाँ माता जी कुलदेवी है? कुलदेवी माता है जी। जी। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे हमारा गांव जावड़ा है। अभी हम हैदराबाद से आए, नवरात्र है, माता जी का दर्शन करना। पहली बार आए या बार बार? नहीं, हम बार बार आते हैं, लेकिन नवरात्रों में काफ़ी टाइम बाद में आए हैं। तो कैसा अनुभूति यहाँ का? बहुत ही बढ़िया, शानदार। इस बार जितना अच्छा है उतना पहले नहीं था इसके पहले। और यह है भैरव मंदिर माता जी के मंदिर में ही, और शानदार मूर्तियाँ ये देखिए उत्कीर्ण यहाँ पर। ये भगवान शिव की शानदार कारीगरी के साथ उत्कीर्ण प्रतिमा। और यह आसमान में माता जी के धर्म ध्वजा, लाल ध्वजा शिखर पर लहरा रही है। और ये जो गुंबद है ये भी हजारों साल यहाँ पर प्राचीन है, और इसके ऊपर रामायण की पूरी रामायण जो है, विभिन्न लीलाएं जो है भगवान श्री राम की पूरी उत्कीर्ण है। और इस पत्थर की शानदार कारीगरी के साथ इसको उत्कीर्ण किया गया है। और हजारों वर्ष पुरानी यह गुंबद है जो गर्भगृह के ऊपर माता जी के स्थान पर विद्यमान है। इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये कौन सी शैली से निर्मित है। करीबन 7वीं 8वीं सदी में बना हुआ है, प्रतिहार शैली में बना हुआ है। किसी गुजर नागवंशीय राजा का निर्माण है, ऐसा शैली से मालूम चलता है। प्रतिहार शैली से मालूम चलता है कि प्रतिहार शैली आज के करीबन 7वीं 8वीं 9वीं सदी में थी उस। और ये जो यहाँ पर विभिन्न जो रामायण की जो उत्कीर्ण है ये भी उसी समय से? हाँ, जब मंदिर बना, ये शिखर मंडप बना, उसी समय बनाने वाले ने इसके साथ ही ये कलाकृति बनाई है। बिल्कुल, ये तब से है। ये देखिए कितनी प्राचीन कलाकृति और कितनी स्पष्ट है। ये माता के जो शिखर में जो बड़े बड़े आपको होल दिख रहे हैं, ये गाय के पैर के चिन्ह के रूप में बने हुए हैं। और यह है कुंभकर्ण वध का चित्रण यहाँ पर। और ये रावण वध, और रावण वध के पश्चात यह है अयोध्या भगवान श्री राम के पहुँचने का। और शिव पार्वती की यह प्रतिमा, और यह थोड़ा बहुत अभी भी खंडित है। और ये कुबेर भगवान की। ये 2006 में जब मंदिर का सफाई का काम हुआ ना, उस समय वो ग्राइंडर चलने की वजह से मंदिर के जो मूल जो स्वरूप था मूर्तियों का मंदिर का, वो उसमें नष्ट हो गया। 2006 में ये काम हुआ था। बाकी वो 1000 साल फिनिशिंग के लिए उससे पहले ओरिजिनल रूप था ऐसा। ये एक ही मूर्ति जिसका चेहरा है जो पुराना है। और यह है शिलालेख इस मंदिर के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का जो काम है, पुनर्निर्माण का जो कार्य है, जो लगभग 190 साल पूर्व मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी के द्वारा यहाँ पर किया गया, उसका शिलालेख यहाँ पर लगा हुआ है। और उस समय की 20,000 जो मुद्रा है वो यहाँ पर खर्च हुई, उसका भी यहाँ पर शिलालेख लगाया गया है। हवन कुंड और माता जी का यह है प्राचीन मंदिर, जहाँ पर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य प्राचीन यह खूबसूरत मंदिर
राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में से एक है जो हजारों साल से यहाँ स्थापित है। और यह महर्षि दधीची का मंदिर, इस मंदिर परिसर में ही यहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा नित्य पाठ पूजा अर्चना अखंड रूप से चलती रहती है। और यह है दधिमती माताजी मंदिर समिति प्रन्यास कार्यालय, जो कि भक्तों की सुविधाओं का यहाँ पर ख्याल रखता है। दधिमती माता मंदिर के इस परिसर में जो 4 चौक हैं, उनमें से एक चौक ये जहाँ पर माता का प्रसाद बनता है, भोग बन रहा है और भंडारा यहाँ पर चलेगा। सभी जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको भोग के पश्चात भोजन करवाया जाता है। और ये देखिए विशाल व्यवस्था, यहाँ पर खीर और मालपुए तैयार हो रहे हैं। नवरात्रे पर माता जी के लिए विशेष भोग यहाँ पर तैयार हो रहा है। भोजन प्रसाद के स्थान पर हम पहुँचे हैं, थोड़ी जानकारी यहाँ की भी लेते हैं। थोड़ा नाम परिचय बताएं पहले। रजनीकांत दादीस, तारानगर, सातवीं तारानगर से। तो ये जो प्रसाद, ये भोजन की जो व्यवस्था है यहाँ पर किस तरह, ये हमेशा रहती है या अभी नवरात्रों पे चल रही है? ये एनी टाइम रहती है, 12 मास, कभी भी आओ, दर्शन करो और भोजन लो। हमेशा ये रहती है सामने वाली जगह पे और निःशुल्क रहती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता भोजन के लिए। और यहाँ पर अभी जैसे नवरात्रे हैं इसलिए यहाँ पर थोड़ी बड़ी व्यवस्था कर दी है। हाँ, ये विशाल रूप में, क्योंकि अभी दर्शनार्थी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आएंगे, तो उनके लिए ये जगह है। यहाँ अब भी निःशुल्क है। रोज़ाना के यहाँ 1000 से 1500 आदमी दर्शनार्थी भोजन लेते हैं और सप्तमी और अष्टमी को तो हजारों की संख्या में होंगे, काफ़ी तादाद में होंगे। यहाँ स्वयं खाते हैं 100-150 की संख्या में। तब जाके ये सारा काम जो है वो महामाता की कृपा से संभव हो पाता है। ये सभी सेवादार माता जी के दरबार में यहाँ आने वाले भक्तों की सेवा और सुविधा का ख्याल रखते हैं। मंदिर में यहाँ पर दर्शनों के लिए जहाँ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वही अपनी कुल देवी की जोड़े की जात के लिए भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ये लोग कहाँ से हैं, थोड़ा नाम परिचय बताएं। कहाँ से हैं आप लोग? अभिषेक जोपट, हैदराबाद से। हैदराबाद से आए हैं। तो ये जोड़े की जात देने के लिए? जी जी, जोड़े की जात देने के लिए आए। मतलब आपका जैसे विवाह का प्रथम वर्ष है ये? हाँ, विवाह का प्रथम वर्ष तो है। जैसे आपके परिवार से जो भी शुभ काम जो भी होता है, तब आप यहाँ पे जोड़े की जात देने? हाँ, जोड़े की जात देने के लिए आते हैं, पूरे परिवार के साथ आते हैं। आप कहाँ से हैं? हैदराबाद से हैं सब। हैदराबाद से ही। आप भी विवाह के प्रथम वर्ष? नहीं, प्रथम वर्ष नहीं, जात झलूड़े बेटी बच्चों के? बच्ची का झलूड़ा देने के लिए और जात देने के लिए आए हैं। बिल्कुल। कोई अपनी जात देने के लिए, जोड़े की जात देने के लिए पहुंच रहा है, तो वहाँ कहीं अपने बच्चों की जो झड़ूला पूजन होता है उसके लिए यहाँ पर पहुँच रहा है। माँ सभी की कुल देवी है। ये ठीक सामने दधिमती माता के मंदिर के ठीक सामने भगवान शिव और गजानन जी का यह मंदिर, भगवान शिव जी का यह है। माता जी के मंदिर के ठीक सामने ही यह मंदिर बना हुआ है। कार्तिकेय जी, गणेश जी और माता पार्वती के साथ भगवान शिव यहाँ विराजित है। दधिमती माता जी के मंदिर की महिमा को और भी करीब से समझते हैं। ये कार्यालय यहाँ पर बना हुआ है। अभी आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। थोड़ा परिचय प्राप्त करते हैं। थोड़ा नाम परिचय बताएं। मेरा नाम है अनिरुद्ध कुमार पाटोदिया, एडवोकेट, सादुलपुर डिस्ट्रिक्ट चूरू। तो यहाँ पर जैसे ये कार्यालय क्या यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बनाया गया? ये कार्यालय मंदिर परिसर के अंदर प्रन्यास द्वारा संचालित होता है। किसी भी प्रकार की किसी भी यात्री को तकलीफ हो या कोई बात हो, हम भोजन व्यवस्था, चाय कॉफ़ी की व्यवस्था, मेडिकल एड की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हैं। किसी भी प्रकार के कोई भी यात्री को जो कष्ट हो तो वो यहाँ के हमें बताए, हम उसे अति शीघ्र हल करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी मंदिर की महिमा और प्राचीनता के बारे में जानकारी लेते हैं पूषाराम जी से। हाँ, मंदिर लगभग 2000 वर्ष पुराना है और यहाँ की व्यवस्था शुरू से ही प्रन्यास करती आ रही है। पहले मंदिर के पुजारी यहाँ 2 सौ के दादेश ब्राह्मण थे। खेती के कामकाज के कारण उन्होंने पुजारियों को कहते भाई आप पूजा करो, तभी से इस सिलसिला चला आ रहा है। कार्यालय यहाँ पर बने हुए सभी प्रकार की
जानकारियाँ यहाँ पर देने के लिए और विभिन्न तरह की सेवा के लिए यहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर बनी हुई है। और यह है गोठ मांगलो दधिमती माता मंदिर के पीछे स्थित यह कपाल कुंड, जहाँ जब माता जी की सवारी निकलती है सप्तमी के दिवस नवरात्रों में दधिमती माता की सवारी मंदिर से निकलकर इस कपाल कुंड तक आती है। विशाल मेला होता है और यहाँ से फिर वापस मंदिर में उसे ले जाया जाता है। हमने कोशिश की उस प्राचीन कहानी तक पहुँचने की और आप तक सारी जानकारी आप तक लाने की, क्योंकि यह मंदिर बहुत प्राचीन है, हजारों वर्ष पुराना है और इस मंदिर के निर्माण को लगभग 1300 वर्ष प्राचीन बताया गया है। बाकी यह मंदिर गुप्त काल के लगभग समकालीन है। विक्रम संवत की शुरुआती समय से लगभग यह मंदिर स्थापित है। बाकी अन्य जो कई इससे संबंध जो जुड़ी हुई मान्यताएं हैं उसके अनुसार यह मंदिर हो सकता है कि उनसे भी ज़्यादा प्राचीन हो, क्योंकि इस मंदिर इस स्थान से अयोध्या के राजा मानधाता से भी जोड़कर इस जगह को देखा जाता है। राजा मानधाता ने यहाँ पर यज्ञ किया था बहुत बड़ा और उसके लिए उसने यहाँ पर 4 कुंड बनवाए थे, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा नदी के जल का आह्वान किया था। और इसी तरह से अनेक मान्यताएं इस मंदिर और इस स्थान से जुड़ी हुई है। प्राचीन राजस्थान के अति प्राचीन मंदिरों में से, ऐतिहासिक मंदिरों में से यह एक मंदिर है। श्री दधिमती माता मंदिर गोठ मांगलों से हमारा यह विशेष कार्यक्रम। मैं नागेश कुमार कौशिक, कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ। जय माता जी की।